अब आपको बताता हूं स्कैम करने का बिल्कुल अनोखा और डिजिटल तरीका, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, जहां आपको आपके ही घर में अरेस्ट कर दिया जाता है। दिल्ली के सीआर पार्क में रहने वाली 73 इयर्स की कृष्णा दास गुप्ता के पास 24 मई को सुबह 9:30 बजे एक फोन आता है और दूसरी तरफ से एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है कि आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। फोन रिंग किया तो मैंने फोन उठाया तो उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज आया कि आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। फोन ब्लॉक होने का सुनकर कृष्णा जी ने डर कर दोबारा उस नंबर पर कॉल बैक किया। फोन उठाने वाले ने उनसे कहा कि ये मुंबई थाने पुलिस स्टेशन का नंबर है और मुंबई के इस थाने में एक मोबाइल नंबर से कई लोगों को गालियां और पोर्नोग्राफिक मटेरियल भेजने के लिए 20 कंप्लेंट दर्ज हुई हैं और जांच में पता चला है कि ये नंबर आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर है, इसलिए आपके नाम अरेस्ट वारंट निकला है। आप 2 घंटे में मुंबई आइए। कृष्णा जी ने कहा कि इतनी जल्दी मुंबई नहीं आ सकती। फिर उस इंसान ने कृष्णा जी को उनके नाम का अरेस्ट वारंट भेज दिया और उस वारंट पर अशोक स्तंभ और नीचे कोर्ट की मोहरें और 4 से 5 सिग्नेचर थे और उस पुलिस वाले ने उन्हें मुंबई की उस दुकान का एड्रेस भी बताया जहां से 23 दिसंबर को उनके नाम से सिम कार्ड खरीदा गया था। कृष्णा जी ने कहा कि उनकी बेटी मुंबई में ही रहती है। 23 दिसंबर को वो अपनी बेटी से मिलने मुंबई गई थी। हो सकता है इस दौरान किसी ने उनके आधार कार्ड का मिसयूज किया होगा। यानी जो स्कैमर था उसको यह भी पता था कि कृष्णा जी 23 दिसंबर को मुंबई गई थी। फिर पुलिस वाले ने उनसे उनका आधार कार्ड नंबर मांगा कि हमें यह भी चेक करना होगा कि आपके आधार कार्ड का कहीं और गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। और फिर उस पुलिस वाले ने कृष्णा जी को एक और हैरान करने वाली बात बताई कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल तो जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में भी हुआ है। वो उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत लोग अभी हाजत पे हैं और आपका नाम भी आ गया है। अब कृष्णा जी पूरी तरह से घबरा गई। पुलिस वालों की बातें, अरेस्ट वारंट और बाकी कागजात ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उन्हें जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सच है। थोड़ी बहुत कसर तब पूरी हो गई जब पुलिस वालों ने उनसे कहा क्योंकि आप बुजुर्ग हैं तो मैं आपके लिए पूछताछ वीडियो कॉल पर ही कर लूंगा। अगर आपने कॉपरेट किया तो एक दिन में यह मामला खत्म हो जाएगा। फिर वीडियो कॉल पर कृष्णा जी ने पुलिस की वर्दी पहने एक हैंडसम नौजवान को देखा तो उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, जिससे उन्हें अब ये पुलिस वाला ही बचा सकता है। अब उस पुलिस वाले ने पूछा कि आपका कौन कौन से बैंक में अकाउंट है और कितना कितना पैसा उसमें जमा है। कृष्णा जी ने घबराकर सब बता दिया। अब वो पुलिस वाला उन्हें बैंक भेजता है कि आप बैंक जाइए और वहां पहुंचकर मुझसे व्हाट्सएप पर बात करते रहिएगा। कृष्णा जी उसी वक्त बैंक गई। बैंक में जब आप अंदर जाएंगे तब आप व्हाट्सएप पे बात कर मैसेज करेंगे। बैंक पहुंच के मैंने बाहर बोला पहुंच गया और वो जैसा जैसा बोलता रहा वैसा वैसा वो करती रही। अपनी सभी एफडी तोड़कर सारे पैसे उन्होंने सामने से मिले बैंक अकाउंट में आरटीजीएस कर दिए। वो बताती हैं मैं पूरे होश में थी, पता नहीं मैं कैसे हिप्नोटाइज सी हो गई और मुझे लगा ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं। I was absolutely normal, you know. I was not nervous. I think I was hypnotized. I thought they are helping me. मैं घर आ गई और सोने चली गई। अगली सुबह उन्होंने बेटी के बहुत पूछने पर सब बताया और कहा कि एक पुलिस वाला उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसने से बचा रहा है। बेटी को शक हुआ और उसने तुरंत कृष्णा जी को थाने भेजा। थाने पहुंचकर पुलिस ने उन्हें बताया कि वो साइबर फ्रॉड के नए वेरिएंट डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई हैं, जिसमें स्कैमर ने उन्हें उन्हीं के घर में एक दिन कैद करके उनसे उनके पति की पेंशन और जीवन भर की बचत के 83 लाख रुपए लूट लिए हैं। साथियों, इस देश में जितने फ्रॉड हुए हैं, हर फ्रॉड का विक्टिम बेवकूफ नहीं होता, वो दिमाग लगाता है। पर स्कैमर हमारे दिमाग की साइकोलॉजी से खेलते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप डर, लालच, जल्दबाजी और कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि यही वो 3-4 सिचुएशन है जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप फ्रॉड का कोई भी तरीका उठाकर देख लीजिए, हर फ्रॉड में ये 4 बातों में से कम एक बात जरूर नजर आएगी। पूरी दुनिया के इंसानों का दिमाग करीब करीब इसी तरह से ही काम करता है। तो सावधान रहिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और पहचान वालों को भेज दीजिए ताकि आज की इस नई डिजिटल रॉबरी से हम अपने समाज और देश को बचा सकें। अगली किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।